हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका से मध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वर्ग अंतराल व बारंबारता दिए गए हैं। तो माध्यिका से मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ से हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा जो हम यहाँ से लेके चलेंगे, सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका आएगी। तो जो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे वह हम संचयी बारंबारता की सहायता से ज्ञात करेंगे। अर्थात यहाँ से यदि हम देखते हैं तो यहाँ से सम्मिश्र F यदि सारी बारंबारताओं का योग कर ले, सम्मिश्र F के बराबर आएगा। अब यहाँ से इस F में यदि हम 2 का भाग दे दें तो हम जांच करेंगे कि किस संचयी बारंबारता का मान इस सम ऑफ F बट्टे 2 से अधिक है या इसके बराबर है। तो CF हम यहाँ से इससे अधिक देखेंगे। इस मान से अधिक देखकर हम सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करेंगे। और यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमने ज्ञात क्या करना है, हमने ज्ञात करना है माध्यिका से माध्य विचलन। तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास आ जाएगा, यदि माध्यिका हमारे पास यहाँ पर M आ रही है तो माध्य विचलन हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है सम्मिश्र F गुणा में मॉड X माइनस M बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से सम्मिश्र F। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो यह हमें वर्ग अंतराल दिए गए, यह हमें बारंबारता दी गई। बारंबारता को हम F से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इन वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु X ज्ञात करेंगे। तो X हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 20 और 27 का मध्य बिंदु आएगा हमारे पास 23.5 आ जाएगा। यहाँ से 20 + 27 बट्टे 2 करेंगे तो उससे 23.5 आ गया। इसी तरह से 27 और 34 के मध्य का मध्य बिंदु आएगा 30.5 और अगला आएगा 34 और 41 के मध्य का मध्य बिंदु 37.5 आएगा। 41 और 48 के मध्य का बिंदु 44.5 आएगा और 48 से 55 के मध्य का बिंदु आएगा 51.5। ठीक इसी प्रकार 55 से 62 का मध्य बिंदु आएगा 58.5 और 62 से 69 के मध्य का बिंदु आएगा 65.5। यह बिंदु हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि हम आगे की स्थिति देखें तो हमें यहाँ से CF ज्ञात करनी होगी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम बारंबारता की सहायता से ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता की 9, अगला पद लिखेंगे 9 + 16। 9 + 16 का मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 25। ठीक इसी प्रकार 25 + 12 लिखेंगे जो कि बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 37 की। यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 37 की। यह मान हमने इसके बराबर लिखा है 37। ठीक इसी प्रकार अगला मान और हम देखिए यह आ रहा है 37 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान 63 आएगा। इसके अगला मान 77 आएगा। ठीक इसी प्रकार 89 आ जाएगा। 89 और 11 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 100। तो यह मान आ गए हमारे। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास माध्यिका M बराबर क्या आ जाएगी, M बराबर आएगी यहाँ से, यह इनका सभी का योग 100 आया है तो 100 बट्टे 2 से अधिक CF जिसकी आएगी वह हम यहाँ से माध्यिका के रूप में लिखेंगे। 100 बट्टे 2 से अधिक CF हमारे पास यहाँ से जिसकी आई है या फिर बराबर CF जिसकी आई वह माध्यिका होगी। तो M बराबर यहाँ से 100 बट्टे 2 अर्थात 50 या 50 से अधिक। तो 50 से अधिक हमें प्राप्त हुआ 63। तो यह हमारे पास X की किस मान के लिए आई वह माध्यिका हो जाएगी। अर्थात माध्यिका आ गई हमारे पास यहाँ से 44.5। माध्यिका हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ से अगली क्रियाविधि हम काम में लेंगे। अब हम यहाँ से X माइनस M का मान निकालेंगे। मॉड X माइनस M जो हम निकालेंगे यह मान सदैव धनात्मक आएगा। अर्थात 44.5 में से 23.5 घटाएंगे हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 21। ठीक इसी प्रकार इसके अगला मान आएगा हमारे पास 30.5 घटाएंगे 14 आ गया। मतलब यहाँ से 30.5 से 44.5 घटाएंगे 14 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला मान आएगा हमारे पास यहाँ से 7। उसके अगला मान हम लिखेंगे 0। ठीक अगला मान आएगा 7 और फिर आएगा हमारे पास 14 और यहाँ से आ जाएगा 21। अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमने क्या ज्ञात करना है, F गुणा में मॉड X माइनस M का मान हमें ज्ञात करना है जो कि बराबर हमारे पास यहाँ से किसके आएगा 189। 189 के बाद आ जाएगा यहाँ से F से गुणा करते जा रहे हैं अलग अलग मान को। 21 को हमने 9 से गुणा कर दिया, 16 को हम 14 से गुणा कर देंगे, यहाँ से मान आ जाएगा 224। ठीक इसी प्रकार 84 आएगा। ठीक अगला मान हमारे पास 0 आएगा। उसके अगला मान 98 आएगा। उसके अगला मान 168 आएगा। ठीक इसी प्रकार 231 आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से इन सबका अब हमने यहाँ से इन सबका योग करना होगा तो जब हम इन सबका योग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, हमने यहाँ से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो इन सबका योग हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा 994। 994 बट्टे सम्मिश्र F लिखना है। सम्मिश्र F का मान हमारे पास यहाँ से 100 आ रहा है तो सरल करेंगे तो माध्य विचलन आ जाएगा 9.94 जो कि हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।